बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यूके में 14 साल रहने वाले 37 साल पाकिस्तानी नौजवान को परसों रात यूके से पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया है। एहलिया अभी भी यूके में है। इसका कसूर क्या था? क्यों बीवी को नहीं भेजा और जिसका खामद है उसको भेज दिया गया? और ये आदमी जब यूके गया तो इसने असाइलम का जो केस था उसके लिए क्या वजह बताई कि वो क्यों पाकिस्तान छोड़ के यूके में रहना चाहता है, इसकी क्या वजह है? और फिर अगर आप जो गवर्नमेंट है वहाँ की उसको ये बताएं कि आप रजाकाना तौर पर अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं तो कितने पाउंड जो है जो यूके की गवर्नमेंट है आपको देती है कि आप वहां जाके अपने मुल्क में जाकर अपना कोई बिजनेस या छोटा मोटा काम शुरू कर सकें। इसके बारे में पूरी तफसील मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से लेके आखिर तक आपने इस व्लॉग में मेरे साथ रहना है और देखना है कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बाज़-औक़ात बाद में बाहर के मुल्क रहने वाले ओवरसीज़ भाइयों के लिए मुश्किलात का बाइस बनती हैं। नाज़रीन, ये जो है रिगार्डिंग यूके का एक बहुत बड़ा अदारा है जिसने ये खबर नशर की है। 14 साला पाकिस्तानी जो है जो भाग कर पाकिस्तान से यूके जाता है और वहां पर असाइलम का जो है वो केस कर देता है और उस केस में ये झूठ बोलता है कि जी पाकिस्तान में मेरी शादी जो है मेरे वालिदैन मेरी मर्जी के बगैर करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर शादी नहीं करना चाहता था, लिहाजा मैं जान को मेरी खतरा था। वो कह रहे थे अगर तुमने शादी ना की तो हम तुम्हें मार देंगे, तो लिहाजा मैं यहाँ भागकर आ गया हूँ। जो कि एक बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद खबर थी, क्योंकि लड़कियां अगर ये बात करें तो लड़कियों की बात मानी जाती है, क्योंकि लड़कियां मजबूर होती हैं, उन पर जबरदस्ती की जा सकती है, उन पर दबाव डाला जा सकता है, लेकिन मर्द पर कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। लिहाजा इसने जो साइलन की ये जो दरख्वास्त दी थी यूके में रहने के लिए, ये वहाँ की गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दी और उनको भी पता चल गया कि ये जो बंदा है ये झूठ बोल रहा है और बेबुनियाद जो कहानी है वो गढ़ है। इसके बाद इसकी जो है मुलाकात वहाँ से पर एक लड़की से होती है, उस लड़की के साथ ये दोस्ती कर देता है, वो इसकी एज की होती है। दोस्ती के बाद ये लोग दोनों इकट्ठे वहाँ पे रहते हैं और फिर फैसला करते हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो ये दोनों वहाँ पर शादी कर लेते हैं। अभी भी मैं आपको बताती जाऊँ कि इन दोनों की उम्र 37 साल है। जब ये लोग शादी कर लेते हैं तो उसके बाद जो है ये लोग फिर दोबारा, ये जो लड़का है दोबारा अप्लाई करता है नेशनैलिटी के लिए, तो लेकिन वो है इसकी नेशनैलिटी जो है वो वहाँ की नहीं मिलती और इसको इलीगल करार दे दिया जाता है और ये वहाँ पर छुप के रहने लग पड़ता है। कुछ महीनों बाद रिपोर्ट करनी होती है वहाँ पर, तो ये भी होम ऑफिस गए, जो इमिग्रेशन का ऑफिस है, अपनी अहलिया के साथ वहाँ गया और वहाँ जाके इसने बताया कि एहलिया ने कि जो मेरा खामद है वो ज़हनी मरीज है, उसके दिमाग का मसला है, मैं भी बीमार रहती हूँ, लिहाजा जो मैं हूँ मेरे हस्बैंड है, इन दोनों को लीगल किया जाए ताकि हम जो लोग हैं यहाँ पर रह के अपनी जो मेडिसिन है उसको जारी रख सकें। और मैं जो हूँ मैं बहुत बीमार रहती हूँ और इसलिए मुझे मेरी कोशिश है कि मेरा जो खामद है वो मेरे साथ ही रहे और किसी और जगह पर मत जाए, लिहाजा इसको यहाँ पर इलीगल किया जाए। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने ये बात मानने से इनकार कर दी और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 37 साल आपकी दोनों की उम्र है, हम आपको टेस्ट करवाएंगे, हम आपकी बीमारी देखेंगे, हमारे कागज में आप बिल्कुल ठीक ठाक है, लिहाजा हम आपको वापिस जो है वो भिजवाएंगे, हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, आप दोबारा चक्कर लगाइए। कुछ देर के बाद वो दोबारा फिर जाते हैं और जाकर कहते हैं कि आप ना हमें जो है असाइलम का केस जो हमारा है उस पर करें और आप हमें यहाँ पे रखें। लेकिन नहीं, 14 नवंबर को ये जो लोग हैं ये वहां पर पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद जो है उन दोनों मियाँ बीवी को वहां पर असाइलम के जो चक्कर में वहां पर कानूनी कार्रवाई करते हैं, दोनों को वहां पर पकड़ के जो होम ऑफिस वाले हैं वो जेल में हवालात में डाल देते हैं। औरत को औरत वाले हिस्से में रखते हैं औरतों के साथ और इसको मर्दों वाले हिस्से में रखते हैं। वहां पर औरत बार बार ये शोर मचाती है कि मेरा जो मियाँ है वो भी ठीक नहीं है और मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे यहीं पे रहना है, मुझे अपना इलाज करवाना है। नाज़रीन, मैंने शुरू में बताया कि अगर रज़ाकाना तौर पर ये वहाँ कोई लोग रहते हों, वो कहना चाहें कि जी हम अपने मुल्क वापस हो, कितनी देर ये लोग छुप के रह सकते हैं, कितनी देर ये लोग इलीगल रह सकते हैं। आखिर एक न एक दिन ये लोग पकड़े जाते हैं और फिर बाज़ का खुद हालात और वाक़यात से मजबूर होकर लोग ये फैसला करते हैं कि हम कब तक छुप के यहाँ पर रहेंगे।
कब तक हम ऐसी जिंदगी यहाँ पर गुजारेंगे, अब हमें वापस जाना चाहिए। तो अगर ये लोग वहाँ के होम ऑफिस के दफ्तर में जाकर ये वहाँ पर कह दें कि जी हम रज़ाकाना तौर पर अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं, चाहे ये इलीगल है चाहे ये कुछ भी है, अगर तो ये इलीगल है तो इनको फ्री टिकट दे के वापस भेज दिया जाता है। लेकिन अगर ये लोग वहाँ रहते हैं, इनसे कोई मसला बन जाता है और ये कुछ मसला और किसी किस्म का क्रिएट हो जाता है, तो ये वहाँ पर जाके कहें कि हम रज़ाकाना तौर पर अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं, तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो इनको वैसे टिकट लेके देगी। टिकट पे अलावा जब ये लोग पाकिस्तान पहुंचेंगे या किसी भी और मुल्क में पहुंचेंगे जिस मुल्क के ये बशिंदे होंगे, तो 3,000 पाउंड है ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है इनको पाकिस्तान आने पर देगी कि आप पाकिस्तान में आकर अपना छोटा मोटा कोई कारोबार शुरू कर लें। इसके लिए 3,000 पाउंड दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि जब आप रज़ाकाना तौर पे वापस पाकिस्तान में आते हैं तो फिर 2 साल तक आप बाहर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते। अगर आपने जाना है तो 2 साल के बाद आप दोबारा अप्लाई करेंगे, वो भी वहां का फिर वीजा लगना या ना लगना वहां की गवर्नमेंट का काम है। लेकिन 2 साल के लिए आप बैन हो जाएंगे जब आप किसी और मुल्क से, यूरोप जैसे मुल्क से रज़ाकाना तौर पर वापस आएंगे और वहां की जो गवर्नमेंट है वो आपको 3,000 पाउंड देगी, तो 2 साल तक आप किसी भी किस्म का वीजा वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। वहां की गवर्नमेंट ने, क्योंकि इस वक्त ये जो बंदा था ये अकेला था, इसको अकेले को वैसे तो अपना खसूसी त्यारा भेजते हैं, जिस मुल्क का बशिंदे हो वहां के अगर लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाए तो खसूसी त्यारे के जरिए वहां से बंदे को डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये जो क्योंकि अकेला था, इसको फ्लाइट पे जो होती है फ्लाइट पे बिठा कर टिकट का बंदोबस्त करके इसको वापस भेजा गया और इसकी बीवी को वहां रखा गया, क्योंकि इसकी बीवी कहती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी हालत ऐसी है कि मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती, लिहाजा मुझे इलाज के लिए यूके में ही रखवाएं, मुझे यूके में ही स्टे करवाएं। तो इसको इलाज के लिए यूके में रखा गया। ये तब तक यहाँ रह सकती है जब तक कि ये अपना इलाज मुआवजा यहाँ से करवाती है, उसके बाद इसको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो फैमिली है, ये बार बार जो लड़का है इसने जो सालिम का केस किया, यहाँ अप्लाई किया, तब भी इसने कहा कि पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मेरी शादी मेरे घर वाले जबरदस्ती कराना चाहते हैं, अगर मैंने शादी ना की तो मुझे मार दिया जाएगा। तो वो भी इसका रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो झूठ पे मबनी बात है। फिर जब इसने इस लड़की से शादी की, यहाँ पे लीगल होने की कोशिश की, तो यहाँ पर भी इलीगल हो गया। बहुत सारी वजूहात इकट्ठा करने के बाद वहां की जो गवर्नमेंट है उसने एक्शन लिया और कहा कि फिर फौरी तौर पर इस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये अब यहाँ पर इलीगल हो गया। जबकि जो इसकी बीवी है, 37 साल दोनों मियाँ बीवी हैं, उन्होंने कहा कि जो इसकी बीवी है वो बार बार कह रही है कि मैं बीमार हूँ और मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ यहाँ यूके में है, लिहाजा इसको उस वक्त तक स्टे की परमिशन दी जाए जब तक ये अपना इलाज नहीं करवा सकती। लिहाजा इसकी बीवी को सिर्फ मेडिकल के चक्कर में यहाँ पे रोका गया और बाद में बताया जाता है कि इसके टेस्ट वगैरह होंगे, अगर टेस्ट वगैरह में ये झूठ बोलेगी तो इसको सजा के साथ साथ फिर फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा।